आइए सर्कुलर सीटिंग के इस सवाल को देखते हैं। 8 persons M, N, O, P, Q, R, S and T sit around the circular table such that some of them face towards the center while some face away from the center। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ेंगे, साथ साथ कंडीशंस को भी नोट करते जाएं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस वीडियो को पॉज करना है और आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको सॉल्यूशन को देखना है। डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन में मत देखिए। दो सर्कल हम बना लेते हैं 2 पॉसिबिलिटीज़ के लिए। ठीक है, पहले ही हम बना लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं बनाइए अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस है तो मैं पहले ही बना ले रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्शन किसी भी पर्सन की फिक्स नहीं है। कंडीशंस को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो एस डज नॉट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेंटर कौन फेस कर रहा है, अवे कौन फेस कर रहा है। एक टेबल ये बना लेते हैं। तो एस डज नॉट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब एस सेंटर को फेस कर रहा है। एम फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, तो एम भी सेंटर को फेस कर रहा है। पी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, पी क्या है, आर के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, तो हम ऐसे डिनोट कर देंगे। ठीक है, पी क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर बैठा है, तो हम इसको ऐसे डिनोट कर लेंगे। एरो को हम लेफ़्ट की तरफ कर लेंगे। तो आपको अपनी एक लैंग्वेज बनानी पड़ेगी इसको नोट करने के लिए। तो मेरी लैंग्वेज ऐसी है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं या तो आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। बोथ फेस सेम डायरेक्शन, हम यहाँ पे लिख देते सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारी कंडीशन नोट होगी। पूरा लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। Q सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N, Q क्या कर रहा है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N, मीन्स एक आदमी इन दोनों के बीच में है और Q है लेफ्ट की तरफ बैठा है N को छोड़ के। Who सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, Who किसके लिए बोल रहा है, N के लिए बोल रहा है, सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है N, ये Who। तो यहाँ पे Who सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, तो N क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T है, तो हम इसको एक्सटेंशन दे देते हैं एरो को कि N क्या है, T के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है। 2 पर्सन बिटवीन एस, Q एंड S लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में Q एंड S के बीच में 2 है। एरो हमने दे दिया दोनों तरफ ताकि हमें नहीं पता कि किस तरफ, लेफ्ट में बैठे कि राइट में। T फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो हम ये अवे वाले में T को लिख देते हैं जो अवे फेस कर रहा है सेंटर के। ठीक है, P डज नॉट सिट एडजेसेंट टू Q, तो यहाँ पे एक कंडीशन हम ये लिख देते हैं, P और Q साथ में नहीं है। ठीक है, नाइदर P नॉर सिट अपोजिट टू Q, P के अपोजिट में Q नहीं है, Q नहीं है और R के अपोजिट में Q नहीं है। एक कंडीशन ये होगी। ऐसे हम एरो डिनोट कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि दोनों के अपोजिट में Q नहीं है। M डज नॉट सिट एडजेसेंट टू S, M और S को बना दिया और S से कट कर दिया ताकि अगल बगल दोनों ना रहे। इमीडिएट नेबर ऑफ S फेस इन सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू दैट ऑफ S। ठीक है, सेम डायरेक्शन फेस करें लेकिन अपोजिट टू S, तो S ऊपर देख रहा होगा तो ये अपोजिट वाले नीचे देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, आप अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं। ठीक, पर्सन अपोजिट टू O फेसेस टुवर्ड द सेंटर, सेंटर फेसिंग। ठीक है, ये हमने कंडीशंस को नोट कर लिया। अब हमें देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, ज़्यादा कौन सा अल्फ़ाबेट या कौन सा पर्सन ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि P तो यूज़ हो रहा है लेकिन P के अगल बगल है, तो आप P को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q को यूज़ करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा लोग कनेक्टेड हैं, N, T और S। ठीक है, 3 लोग कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को ले लेते हैं, Q और S के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, Q और S हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और एक Q यहाँ पे S, तो हमने ऐसे क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पे बोले Q और S के बीच में 2 लोग बैठे हैं और हमने इसको सर्कल कर दिया ताकि हमने ये कंडीशन यूज़ कर ली। S के बारे में और क्या बात की है कि S सेंटर की तरफ देख रहा है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब Q के बारे में और क्या बात की है, Q से एक छोड़ के N है और N से बगल में T है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं इस तरफ जाऊँ, N और T यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, Q को एक छोड़ के, एक डॉट मैंने डाला यहाँ पे,
तो यहाँ पे अगर मैं n लिखूँ तो t यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे s आ जा रहा है t की जगह पे। तो यहाँ पे हम q को n यहाँ पे एक छोड़ के n लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे इस तरफ n और t नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे n लिख सकते हैं और यहाँ पे t लिख सकते हैं। ठीक है, दो कंडीशन हमने बना ली, ये कंडीशंस को नोट करके ये यूज़ हो गया, और s के सेंटर देख रहे हैं ये यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि t के बारे में बोल रहा है कि t अवे देख रहा है। तो अगर t अवे देख रहा है, ठीक है, t अगर बाहर देख रहा है सेंटर की तरफ नहीं देख रहा और सेंटर से बाहर देख रहा है, तो t कहाँ देख रहा है, बाहर देख रहा है। और इसके इमीडिएट लेफ्ट में क्या बोल रहा है, n होना चाहिए। तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में तो n आ रहा है। ठीक है, तो इसके क्या इमीडिएट लेफ्ट में n आ रहा है, क्योंकि ये तो कंडीशन है जो क्वेश्चन में दी हुई है कि t बाहर देखना ही देखना है। t बाहर देख रहे हैं लेकिन इसके इमीडिएट लेफ्ट में n नहीं आ रहा, इसके राइट में आ रहा है। तो हम ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, जो हमने पॉसिबिलिटी ली है। तो यहाँ पे अब देखिए इमीडिएट लेफ्ट में n आ रहा है और n के 1 छोड़ के क्या आ रहा है, q आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दी गई थी हमें n के बारे में कि एक छोड़ के q आना चाहिए लेफ्ट में। q सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ n। ठीक है, q क्या कर रहा था, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ n बैठा था। तो यहाँ पे हम n को बाहर दिखाएंगे ताकि इसके सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, q आ जाएगा। ये हमारी कंडीशंस हो गई है। दोनों को मैं ऐसे कट भी कर देता हूँ ताकि हम बार बार इसको रिपीट ना करें। यहाँ पे देखिए p और r के बारे में बोल रहे हैं कि सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन p के बारे में क्या है, p और r फेस नहीं कर रहे q को, तो यहाँ पे p नहीं आ सकते इस तरफ, q के अपोजिट में p नहीं आएंगे और r नहीं आएंगे। ठीक है, p और r नहीं आ सकते। ठीक है, मैंने इसको नोट कर लिया। और कुछ p से रिलेटेड ये हमने नोट कर लिया। p और q साथ नहीं आ सकते, तो p कहाँ नहीं आ सकते, यहाँ भी नहीं आ सकता है। ठीक है, और कहाँ आ सकता है p, तो एक जगह बचती है p के लिए यहाँ पे, और p के साथ यहाँ पे क्या लिखा है, p के इमीडिएट लेफ्ट में r है। p के इमीडिएट लेफ्ट में r है, तो मीन्स अगर इसके इमीडिएट लेफ्ट में करना है तो p को अंदर देखना पड़ेगा, और इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, r आएगा। ठीक है, सॉरी, p के इमीडिएट राइट में r आ रहा है, p के इमीडिएट राइट में r आ रहा है। ठीक है, तो p के इमीडिएट राइट में r आ रहा है, और क्या ये हमारी हो गई है, और p और r सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, तो मीन्स दोनों बाहर की तरफ देख रहे हैं। और क्या कंडीशंस है हमारे पास, ये कंडीशन है s के जो दोनों पड़ोसी हैं वो एक डायरेक्शन में देख रहे हैं। मीन्स अगर s अंदर को देख रहा है तो p और इसका पड़ोसी जो s का है वो क्या करेगा, बाहर की तरफ देखेगा। एक ये कंडीशन होगी। यहाँ पे o का अपोजिट क्या है, सेंटर फेस करेगा, तो o का अपोजिट सेंटर फेस करेगा, तो o यहाँ पे आ सकता है और एक यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, और क्या कंडीशन है, m और s पड़ोसी नहीं हो सकते, तो m यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, m यहाँ पे नहीं आ सकता, तो m यहाँ पे नहीं आएगा, तो कहाँ पे एक ही जगह बचती है m की, यहाँ पे। ठीक है, m यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हमारी ये कंडीशन भी क्लियर हो गई, और p और q साथ में नहीं आए, ये कंडीशन भी हो गई है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एक जगह बच गई o के अपोजिट वाला क्या देखेगा, सेंटर की तरफ देखेगा। ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब हमारे पास बच गई है m की डायरेक्शन। m की डायरेक्शन यहाँ पे क्या दी है, सेंटर की तरफ, तो ये कहाँ पे देखेगा, सेंटर। ठीक है, तो हमारी पजल सॉल्व हो गया, TOSPRQMN। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे लिखा था आप इसको इरेज कर सकते हो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।